महिला जिनके साथ शोषण हुआ उनमें से एक महिला 5 में से मेरे सामने है। क्या कह रही है ये भैया? ये कह रही हैं कि रात को 12 मैं बजे समझ पा रहा हूँ कि डर है इनके अंदर। रात को 12 बजे इनको पार्टी ऑफिस में बुलाया जाता था। 12 बजे? यस। और वो लोग दारू पीते थे, उसके लिए उनको वहाँ पर जो चखना होता है, जो उसको पीठे बनाते हैं, बना के उनको खिलाना पड़ता था। बंगाल में क्या हो रहा है महिलाओं के साथ फिलहाल, क्या स्थिति है? अभी स्थिति बहुत ही मतलब खतरनाक स्थिति में है। संदेशखाली में जो हुआ है, आप लोगों को सभी को मैंने वहाँ पे बताया है। लीज किया हुआ जमीन भी वो लोग जबरदस्ती से छीन लिए हैं। जबरदस्ती कहाँ शेख के गुंडों ने? जी टोटल उन्होंने जी। इनसे ज़मीन छीन लिया गया है। और वह ज़मीन छीनने के समय भी इन लोगों की पिटाई हुई है। हर किसी भी बात पर तुरंत इन लोगों की पिटाई हो जाती है। ममता दीदी यही तो क्रांति लाई है, लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया। माँ माटी मानुष के अंदर पीछे वो भी यही एक बुर्का है। माँ माटी मानुष ये भी एक बुर्का ही है। इसके पीछे जो ममता बनर्जी अपना एक्टिविटीज करते रहते हैं। अभी 2 दिन पहले गिर पड़ी है, ये कहाँ से क्या हो गया बोल रहे थे। हाँ, अभी तो इलेक्शन आ रहे हैं, अब तो कई सारे खून निकलेंगे। ये बता रही हैं कि आज भी इस जो शेख शाहजहां के बाद अरेस्ट होने के बाद भी आज परिस्थिति ऐसी है कि हमारे घर के आसपास हमेशा वो लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। उनकी जो गुंडा वाहिनी है घूम रहे हैं और टहल रहे हैं, और हम लोग डर के कारण आज भी वहाँ रह नहीं पा रहे। कभी भी हमारे साथ कुछ हो सकता है। आप जानती है कि समुद्र के किनारे थोड़ा सा सभी का कम्प्लेक्शन जो भी है, थोड़ा सा हल्का फेयर कम्प्लेक्शन है। वो लोगों ने चूल्हा से राख लेके मुंह में लगा के रखता है कि उसको फेयर ना दिखे। इतना डर है। पीएम मोदी ने भी वहाँ कहा है कि बंगाल की महिलाओं के मैं साथ हूँ, पुनः न्याय दिलाऊंगा। टीएमसी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते हैं। पति तो उन लोगों को पैसे के चक्कर में उनको पतियों को जाकर बोलते हैं तो अब मैं शाम को बीवी को इस टाइम भेजता हूँ। हमारी ममता बनर्जी, हमारी वहाँ की मुख्यमंत्री है माननीय, उन्होंने एक बार कष्ट करके उन महिलाओं का अत्याचार उन पे क्या हुआ है। चोट लग गई है माथे पर? नहीं, उन्हें तो कल लगी है चोट, लेकिन पिछले 2 महीना में एक बार भी उन्होंने समय निकालकर इन दलित महिलाओं के पास जाने का प्रयास नहीं किया। मोदी जी की जय हो है। नहीं, वो तो मोदी जी तो है ही है। देखो मोदी जी की वजह से आज भाई मोदी छोटे भाई होगी। हमें आज ये जो समय देखने को मिल रहा है, मोदी जी की वजह से देश इतना उन्नति कर रहा है। हाँ जी, उनके पति को ऑर्डर दिया जाता है शाम को तुम्हारे बीवी को भेजना, तुम्हारा बेटी को भेजना। इन्होंने क्या निवेदन करा है प्रधानमंत्री? लोग प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि हम किसी तरह सुरक्षित जीवन यापन कर सके, हमको न्याय मिल सके। इसके लिए हम प्रधानमंत्री से निवेदन करें कि उसके लिए कोई व्यवस्था करें। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सनी राठी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया पर, जहाँ पर वो महिलाएं मौजूद है संदेशखाली की। वो महिलाएं जिनकी अगर आप जुल्म के बारे में जानेंगे तो हैवानियत भी अगर कोई व्यक्ति हो तो शर्मसार हो जाए। इतना जुल्म, इतना उत्पीड़न बंगाल में उन महिलाओं के साथ हो रहा है। उसमें से 5 महिलाएं भीतर हैं। हमने भीतर जाने का प्रयास किया था लेकिन वहाँ पर शूट करना अलाउ नहीं है। लेकिन जब वो महिलाएं बाहर आएंगी, मैं भरपूर प्रयास करूँगा कि उनकी बातें आपके सामने रखूँ और आप भी उनके दुखों के बारे में सुनकर क्या सोचते हैं बताते रहिएगा। और मैं आगे आपको दिखाता हूँ एक्सक्लूसिव फुटेज संदेशखाली की महिलाओं के साथ। धीरे धीरे ये वो महिलाएं हैं जिनके साथ संदेशखाली यानी कि बंगाल में शोषण, तो इंतज़ार की जो घड़ी थी वो ख़त्म हुई। महिला जिनके साथ शोषण हुआ उनमें से एक महिला 5 में से मेरे सामने है। आप हिंदी नहीं जानते? हाँ। हिंदी नहीं जानते? नहीं जानते। तो इनसे सवाल पहला ये है, अब की स्थिति में कुछ सुधार हुआ बंगाल में कि नहीं हुआ? বাংলা কিছু আগে থেকে ভালো থেকে পরিস্থিতি কি ভালো হয়েছে সেটা জানতে চাইছে। না, ভালো হয়নি। क्या हो रहा है बीबी, क्या हो रहा है? মানে এখনো পর্যন্ত হুমকি চলছে, আমাদের বাচ্চার জীবন নিয়ে টানাটানি পড়ে যাচ্ছে, আমাদের মারধর করছে। এখনো পর্যন্ত বাড়িতে আশেপাশে চলাফেরা করছে, কিংবা বুঝতে পারছি যেহেতু আমরা খুব আতঙ্কের মধ্যে আছি। क्या कह रही हैं, मैं समझ नहीं पा रहा। ये बता रही हैं कि आज भी इस जो शेख शाहजहां के बाद अरेस्ट होने के बाद भी आज परिस्थिति ऐसी है कि हमारे घर के आसपास हमेशा वो लोग घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। उनकी जो गुंडा वाहिनी है घूम रहे हैं और टहल रहे हैं, और हम लोग डर के कारण आज भी वहाँ रह नहीं पा रहे। कभी भी हमारे साथ कुछ हो सकता है। तो पुलिस इनकी सहायता नहीं करती? पूछिए इनसे। पुलिस को हेल्प करे कि এটা বলো। পুলিশ আমাদের কোনো হেল্প করে না। थाने जाते हो तो क्या कहते पुलिस वाले? থানায় যখন আমরা যাই তখন থানায় গিয়ে আমরা দরখাস্ত জমা দিই। থানায় গেলে উনি আমাদের সামনে মানে ছিঁড়ে ফেলে দেয়, দিয়ে বলে শাহজাহান শেখের কাছে যাও, শিবু হাজরার কাছে যাও, উত্তম সর্দারের কাছে যাও, ওরা বিচার করবে। তো আমরা এইটা নিয়ে চুপ থাকি, যেহেতু আমরা আগের থেকেই জানি খতরনাক লোক, ওনার কাছে গেলে আমাদের মারধর খেতে হবে। তো এই জায়গাটা আমরা চুপ থাকি। যখন 5 ये अपनी कहानी बता रहे हैं।
पाँच ये कह जनवरी रही हैं कि जब हम कोई कंप्लेन लेकर थाने में जाते हैं जी। तो थाने का ऑफिसर हमारे सामने ही फाड़ देता है। अच्छा जी। और जो शेख FIR शाहजहां दर्ज नहीं करता? नहीं, एप्लीकेशन ही फाड़ देता है और सीधा कहता है कि आप तुरंत जाओ उनके पास, अपने शेख शाहजहां के पास या शिबू हाजरा या उत्तम सरदार के पास जाओ, वह इसके बारे में सोचेंगे क्या करना तुम्हारे साथ। और हम लोग जानते हैं कि वो मस्तान आदमी है, उनके पास जाने से केवल पिटाई होगी और अत्याचार होगा, इसीलिए फिर हम लोग चुपचाप अपने घर में पड़े रह जाते हैं और कहीं जाते अच्छा, नहीं। ये इनके साथ पर्सनली क्या क्या हुआ, क्योंकि ये भी शोषित हैं, इनसे ये पूछिए इनके साथ क्या क्या की हुआ? घटना হয়েছে সেটা তুমি বলো। खुलकर बताइए, निडर होकर। झांसी की रानी आप। কোথায় বাথরুম করবে এই আছে। এই যে এই যে এই যে आइए बेटा। इधर आइए, छोटा बच्चा है इनका, बताइए आप। আমার সঙ্গে রাতে 12টার পরে তুলে নিয়ে যেত, নিয়ে গিয়ে বলতো পিঠে করতে হবে। তো পিঠে করলে সেই পিঠে দিয়ে ওরা মদ খেত, আমাদের বাজে বাজে খিস্তি মারতো। আমাদের সঙ্গে আরও 10টা মেয়ে ছিল, তো আমরা একসঙ্গে ছিলাম। তো ওনাদের হাতটা ধরে টানাটানি করতো দেখে আমি ওখান থেকে আমার জীবন নিয়ে আমি ওখান থেকে পালিয়ে যাই। क्या कह रही हैं ये भैया? ये कह रही हैं कि रात को डर 12 तो मैं बजे, समझ पा रहा हूँ कि डर है इनके अंदर। रात को 12 बजे इनको पार्टी ऑफिस में बुलाया जाता था। 12 बजे? यस। और वो लोग दारू पीते थे, उसके लिए उनको वहाँ पर जो चखना कहते हैं, जो उसको पीठे बनाते हैं, बना के उन लोगों को खिलाना पड़ता था। पीठा क्या है ये? पीठा यहाँ पर? पीठा मतलब एक समझ कहते हैं कि जो हम लोग यहाँ हिंदी में कहें अपने यहाँ की भाषा में तो चखना कह सकते हैं, जो चखना चखना शराब के साथ चलता है साग वो। साथ पकौड़े वकौड़े जी, जी। टाइप में उसको कह सकते हैं। तो वह वहाँ बनाते थे, बनाने के लिए बुलाया जाता था और भी लड़कियों को बुलाया जाता था, उनके साथ टाना टानी भी किया जाता है, जैसे वो बता रही हैं अभी कि इनके साथ टाना टानी भी किया जाता है, तो शारीरिक प्रताड़ना भी होती है। जी, समझ ये गया किसी मैं। तरह अपने आप को बचा के एक बार उनको भाग के आई हैं। जी। वही विषय वो अपना बता रही हैं। निकल कर आई थी? जी। बड़ी मुश्किल से? बड़ी मुश्किल से वहाँ निकल के आई हैं। जी। আর কি তোমার জন্য হয়েছিল যে জমি জায়গা কি বিষয় ছিল বলো? जमीन का क्या मामला है? আমি জমি লিজ নিয়ে চাষ করি, আমি খুব গরিব মানুষ, দিন আনি দিন খাই। তো আমরা ওই জমির উপরে আমাদের সংসার চলে। প্লাস একটা দোকানও আমাদের ছিল, সেই দোকানটা আমার বাবাকে খুব মেরে সেই দোকানটাকে ভেঙে জিনিসপত্র मारने পুরো पीटने की कुछ बात बता रहे हैं घटना। इनका जमीन जी। इनका जो जमीन ली थी, गरीब लोग हैं, इनका 50 का जमीन एक लीज पे ले रखी ये भी थी। दलित है मतलब? दलित हैं, ये शेड्यूल कास्ट है। SC हाँ। जी। तो दलित उनका क्या हुआ कि ज़मीन लीज पे ली थी, लेकिन वो लीज किया हुआ ज़मीन भी वो लोग ज़बरदस्ती से छीन लिए। जबरदस्ती जबरदस्ती। शाहजहां शेख के गुंडों ने? जी जी, टोटल उन्होंने जी। इनसे ज़मीन छीन लिया गया है और वह ज़मीन छीनने के समय भी इन लोग की पिटाई हुई है। जी। हर किसी भी बात पर तुरंत इन लोग की पिटाई हो जाती है, इसी आतंक में वो जी रही हैं। तो इसी वजह से इन्होंने ये अपना मुखौटा जो है वो ढका हुआ है। ये इन्हें डर यही है कि आज भी हमारा चेहरा उजागर हो गया तो हम संदेश खाली वापस जाएंगे तो जिंदा नहीं बचेंगे। तो अब वापस जाओगे तो क्या लगता है बचाव हो पाएगा? হ্যাঁ ভয় তো আছে। उम्मीद है? मोदी इनसे मुझे मोदी जी से उम्मीद है कुछ? আমরা मोदी जी থেকে কোনো উম্মিদ আছে ইনি জানতে চাইছেন? जी। মোদির থেকে আমরা পার্টির হয়তো কথা বলছি না। प्रधानमंत्री मोदी नहीं जानते ये? না না, উনি প্রধানমন্ত্রী থেকে কি আশা করছো? जी। প্রধানমন্ত্রীর থেকে আশা করছি আমি যে কেন্দ্র বাহিনী চাই আমাদের সুরক্ষা, যাতে আমরা মহিলা সন্দেশকারী সেন্টার ফোর্স চাইয়ে इतना तो मैं समझ যাতে लेता हूँ। যাতে সুরক্ষা পাই, আমাদের সন্দেশখালী বাসিন্দারা যাতে আতঙ্কে ভরে আছে, বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে আমাদের থাকতে হবে। তো ওরা ছোট ছোট আছে, এখন থেকেই যদি এমন হুমকি আসে আমাদের উপরে কিংবা বাচ্চাদের উপরে আমরা কিভাবে বাঁচবো, ওই জন্য আমরা মোদির কাছে আবেদন করেছিলাম সেন্টার बताइए कि इन्होंने क्या निवेदन करा है प्रधानमंत्री से? लोग प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहे हैं कि हम किसी तरह सुरक्षित जीवन यापन कर सके, हमको न्याय मिल सके, इसके लिए हम प्रधानमंत्री से निवेदन करें कि उसके लिए कोई व्यवस्था करें, व्यवस्था की जाए। जी, जी। मतलब केंद्र शासित जो हमारी फोर्सेज केंद्रीय वाहिनी जो कहा जाता है, अर्धसैनिक बल जिनको कहते हैं, बिल्कुल। वो केंद्रीय वाहिनी की वहाँ नियुक्ति हो जिससे ये लोग सुरक्षित अपना जीवन यापन कर सके, यही बातें कहना चाह रहे हैं। चलिए, तो आपके लिए पहले इनके लिए तालियां बजा दीजिए, आपसे जी, निवेदन है बहुत आप भी बजा दीजिए। इन्होंने इतनी हिम्मत करी और आपसे आग्रह करूंगा कि अपनी लड़ाई लड़ते रहिएगा और संघर्ष को जारी रखिएगा, इनसे कह दीजिए ये बात। উনি বলছেন কি সব এখন आपके যে साथ। লড়াই করতে জন্য দিল্লি পর্যন্ত এসছো, এই লড়াইটা চালিয়ে চলো, যেন এই লড়াইটা তোমরা বন্ধ করো না যতদিন তোমরা ন্যায় পাচ্ছ না। क्योंकि पीएम मोदी ने भी वहाँ कहा है कि बंगाल की महिलाओं के मैं साथ हूँ, पुनः न्याय दिलाऊंगा। और आपको उम्मीद है प्रधानमंत्री से? देखिए, हमें हर प्रशासन के हर हमले से हमको उम्मीद है। यहाँ तक कि हम मुख्यमंत्री से भी अपील करना चाहते हैं कि कम से कम उन दलित महिलाओं के बारे में कुछ सोचा जाए, जिनके ऊपर अत्याचार हुआ जाए, उनको पर्सनली मिलकर उनको कम से कम उस चीज़ों की आज़ादी दिलाई जाए। चलिए, तो जो जिम्मेदार लोग थे उनसे भी हम बात करेंगे। यहाँ पर सर अंदर थे। नमस्कार सर, आपने इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए, तो बखूबी हमें आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लग रहा है।
चाहूँगा आप अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। अभी नहीं। सर, अच्छा, थोड़ी परिचय, इसको- मेरा जी। नाम है पार्था विश्वास है जी। सेंटर फॉर SC/ST सपोर्ट एंड रिसर्च का मैं जी। वेस्ट बंगाल कन्वीनर बंगाल में हूँ। क्या हो रहा है महिलाओं के साथ फिलहाल, क्या स्थिति है? अभी स्थिति बहुत जी। ही मतलब खतरनाक स्थिति में है। संदेशखाली में जो हुआ है आप लोगों को सभी को मैंने वहाँ पे बताया है। जी। लेकिन अभी भी एक टेरर का इन्वायरमेंट है वहाँ पे जी। और इसी के कारण सेंट्रल फोर्स वहाँ पे डिप्लॉय हो और जो विषय सामने आया ये मीडिया पे पब्लिक डोमेन पे लास्ट 50 दिन से चल रहा है। तो अभी भी वहाँ पे शेख शाहजहां गिरफ्तार होने के बाद भी शेख शाहजहां का जो 2 भाई है और उसके साथ जो मिले जुले लोग हैं वो अभी भी वहाँ पे घर घर में जाकर थ्रेट अच्छा, अभी भी वो महिलाएं जा रही हैं या फिर कहाँ पर हैं? कौन सा महिला है? जो 5 महिलाएं बंगाल से आई थी। हाँ, वो लोग अभी 2 चैनल पे जाएंगे अपने विषय को अच्छा, रखने बड़े के लिए। चैनल पर, टीवी चैनल पर जा रही हैं। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद अंकल। जब हैवानियत की बात आती है तो कई बार लोग शर्मिंदा होते हैं, लेकिन इन हरकतों को सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या आया? ये महिलाओं के साथ ये सब हो रहा है। ये एक्चुअली असलियत में क्या है, जैसे छोटी छोटी बातें होती हैं जी। और कभी भी दलित और आदिवासियों का जिक्र आता है तो बहुत बड़े बड़े नेता आ जाते हैं जी। उनके पक्ष में, लेकिन वो उसी स्टेट में आते हैं जहाँ पर कि विपक्ष की सरकार नहीं यूपी होती के है। नेता हैं चंद्रशेखर रावण, जानते हैं हाँ रावण जी, को? जानता हूँ। दलितों के नेता हैं। वो तो नहीं बोले एक भी शब्द। जी। नहीं बोले, नहीं कोई बोले। भी नहीं तो होता। क्या कारण है चंद्रशेखर उनके नहीं बोले। बोलने का? बस उनका अपना पॉलिटिकल वो इशू नहीं चलता है इनके तरफ से। बंगाल के ममता होता। बनर्जी के समर्थन में है क्या रावण? हो सकता है, हो सकता है। आपको क्या लगता है मोदी सरकार से क्या उम्मीदें हैं? न्याय मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा? मिल पाएगा, जरूर मिल पाएगा। मिलेगा। मोदी जी से उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है, भरपूर उम्मीद है। भरपूर उम्मीद है, मिलेगा तो उन जरूर। महिलाओं से मिले हैं सर आप, जो 5 मैं महिलाएं देखा थी? है वैसे देखा बातचीत, है। क्योंकि वो बंगाली बोलती हैं, हम जी। हिंदी कुछ तो जाना समझा होगा उनके बारे समझा। में। वो वास्तव में बहुत ज़्यादा पीड़ित है, क्योंकि वो बोलते बोलते ही एकदम से, यानी कि उनके इनसे बोल पूछ भी लेते हैं। ये महिला है। नमस्कार मैम, आप अंदर से बखूबी और आपने न्याय की बातें करी लोगों से, बड़ा अच्छा लगा। अब क्या स्थिति है? एक महिला वहाँ बेहोश हो गई थी, मिलकर आए उनसे? मैं उनको जानती हूँ, पहले भी मिला थी उनसे। अच्छा, आप हम उनके जानती हूँ, हाँ। जानने वाले हैं? हम जब वहीं गए थे संदेश खाली, जी। तब मिले थे उनसे। मिले थे। तो मैम आपका परिचय क्या होगा? मैं देखिए कोई संगठन का नाम नहीं बोलूँ, मैं समाज सेवी हूँ। समाज सेवी हैं, मतलब आप पिछड़ों और दलितों के लिए समाज सेवा करते महिला हैं। एम्पावरमेंट जी। और चिल्ड्रन के लिए। तो उन महिलाओं ने क्या क्या बताया आपको? वो 5 महिला जो थी, महिला ने तो जी। देखिए, महिला ने यहाँ पे तो इतना डरे हुए है। आपको तो बताया होगा। हाँ, जी। देखिए बताने का कोई ज़रूरत नहीं, हमें ऐसे वहाँ से सुन के भी जितना आप आया- बंगाल से ही हैं? मैं बंगाल से हूँ। तो मैम क्या क्या हो रहा है, मैं जानना चाहता हूँ, दिल से बताइए। देखिए वहाँ के जो परिस्थितियाँ है, हाँ। थोड़ा सा तो चेंज हुआ है, लेकिन जी। ये बहुत ज़्यादा गहरे है। ममता बनर्जी अपना फर्ज अदा कर रही है, नहीं कर देखिए, रही? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन लोकल डर है क्या आपके अंदर भी? डर है? डर नहीं है, कोई गवर्नमेंट वहाँ का। जी। दुख की बात है कि महिला मुख्यमंत्री होके भी महिला जी। के साथ हो रहा है कि हम कहाँ रह रहा है। और इस शाहजहाँ दुनिया शेख में को नहीं। गिरफ्तारी हुई है, भाइयों का क्या शाहजहाँ मामला है? नहीं, जी। सिराजुद्दीन और दूसरे छोटे भाई जो है, जी। अभी वहाँ पे उसके हर घर के सामने कोई ना कोई खड़े रह रहा है। जी। लोगों को आपको इन महिलाओं के घर के बाहर। आपको लग रहा है कि जी। कोई छाया को मतलब आपको फॉलो कर रहा है। अच्छा। महिलाएं, ये तो काला साया है एक हाँ, तरीके और से। महिलाएं जी। जो थोड़ा सा मतलब, आप जानती है कि समुद्र के किनारे थोड़ा सा सभी का कम्प्लेक्शन जो भी है, जो थोड़ा सा हल्का फेयर कम्प्लेक्शन है, वो लोगों ने चूल्हा से राख लेके मुंह में लगा के रखता है कि उसको फेयर ना दिखे। इतना डर है? बहुत ज्यादा गोरे होने का डर है? गोरा होने का डर के नहीं है, जी। वो लोग देह व्यवसाय कराने के लिए उन्हें ले जाते हैं, मतलब जो लोग- उनका गरीबी का मजबूरी ले उठाते हैं। जी। 1800 करोड़ रुपया का उन्होंने बिजनेस तैयार करे है मछ फिशरी वो करके। अच्छा। वहाँ पर जो 17-18 द्वीप लेकर, आइलैंड लेकर संदेशखाली टोटल है, लेकिन उसमें 3 द्वीप का तो अभी तो टोटल आपके पास जो प्रूफ्स आए हैं, ये आए हैं। ऐसे कई सारे जगह है जहाँ पर ममता बनर्जी का इस तरह से ही चलता रहता है। टीएमसी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते हैं, पति तो उन लोगों को पैसे के चक्कर में उनको पतियों को जाकर बोलते हैं, तो अब मैं शाम को बीवी को इस ममता टाइम बनर्जी भेजता। के, अच्छा जी, मतलब महिलाओं के घर में घुस कर? हाँ जी, उनके पति को ऑर्डर दिया जाता है, शाम को तुम्हारे बीवी को भेजना, तुम्हारे बेटी को भेजना, और वो लोग अपना घर को शांति रखने के लिए आप वो भी मैम भेजते बंगाल रहते से हैं। ही हैं? हाँ जी, मैं बंगाल से हूँ। तो ये 5 महिलाएं आपके साथ ही आए थे? जी, आए थे। इनमें डर क्यों था इतना? क्योंकि देखा गया कि मुखौटा नहीं हटाया आप इन्होंने। बताइए, भारत कब आज़ाद हुए थे? जी, कब हुए थे? 1947। 1947 के बाद आज कितना है? आज लगभग काफी समय हो गया, काफी समय हो 70 गया। साल से ऊपर हो गए। जी, जी। आज भी महिला को मुंह ढक के क्यों स्टेज में बैठना पड़ता है?
ये बड़ा सवाल है, यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि हर महिला नहीं महिलाओं को ढकती मुंह ना। ढक के बुर्का आप के लोग अंदर देखिए दुपट्टे कितने के अंदर जी, मुंह ढक के क्यों बैठना पड़ता है, ये हमारे देश के लिए कलंक है। कलंक है। इतने सारे बड़े बड़े जो सभी लोग बोलते रहते हैं महिला बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं, प्लेन चला रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं, ये भी महिला स्टेज में बैठी हुई है काले बुर्के में, दुपट्टा ओढ़ के मुंह में, कोई फेस पहचान में ना आ जाए, इतना डर है। इतना डर। किनका डर है वो ये? ये प्रशासन का डर है जी। प्रशासन का डर है, पार्टी का डर है, टीएमसी का। टीएमसी का डर है ऑब्वियसली। लेकिन ममता दीदी तो क्रांतिकारी है। ममता दीदी यही तो क्रांति लाई है, लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया। माँ माटी मानुष के अंदर पीछे वो भी यही एक बुर्का है, माँ माटी मानुष, ये भी एक बुर्का ही है। इसके पीछे जो ममता बनर्जी अपना एक्टिविटीज करते रहते हैं। अभी 2 दिन पहले गिर पड़ी है, ये कहाँ से क्या हो गया बोल रहे हैं। हाँ, अभी तो इलेक्शन आ रहे हैं, अब तो कई सारे खून निकलेंगे। वो सब झूठ है। ये पहले भी आपको एक चीज बता दूं, पहले एक चीज सुन लीजिए, ये इनका एक स्ट्रेटेजी है। 2021 में भी इसी तरह से कौन उनको घर पे जाके, तो उनका रिलेटिव धक्का दिया है क्या? ऐसे थोड़ी है। हो सकता है उनका कुछ स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, बस सिर घूम गया, वो गिरा है। अभी जब लेके आया तब अच्छा खून है तो खून तो किसी तरह से दिखा सकते हैं, वो दिखा सूखा ही है। पहले कल आरंभक टीवी में फ्रेश देख रहे थे, उसका ट्विटर हैंडल में बार-बार हर चीज चेंज हो रहा है। जी एक्चुअल क्या है गॉड नोस। मोदी जी ने तो प्रार्थना कर दी थी ममता दीदी जल्दी ठीक हो जाए। अगर हम भी चाहते हैं जिसके चोट लगी हो तो ठीक हो जाए। लेकिन इन लोगों के दिल की चोट का क्या होगा? संदेश खाली की महिलाओं के दिलों पर चोट है। जनता बताएंगे, बिल्कुल ये जनता बताएंगे। आप वहीं की जनता है बंगाल की। देखिए बंगाल, प्रवासी बंगाली, आप भी बंगाल से हैं? मैं बंगाल की हूँ, मैं बंगाली हूँ, पर दिल्ली में सेटल, बट रेगुलर विजिट उधर है। लेकिन सर दुख तो होता होगा जब आपके प्रदेश में। अरे दुख तो जो देखो एज ए ह्यूमन बीइंग आपके साथ भी होता, तो वो तो बिल्कुल होता है, सबको होता है। और नारी शक्ति जो है, वुमेन्स की जो प्रोटेक्शन है। आपके पास कोई फोन कॉल आता है बंगाल से कि यहाँ पर ये सब चल रहा है? हाँ जरूर आता है। क्या क्या बताते हैं फोन पर? क्या जो रेगुलर ही है, देखो भाई देखिए इलेक्शन आ रहे हैं, एक मिनट आप बताइए। इलेक्शन आ रहे हैं ना, अभी कई सारे बहन अपने भाइयों को खो देंगे, कई सारे विधवा हो जाएंगे, घर घर में अत्याचार, घर घर में खून। ये ममता तो अभी तो इलेक्शन का स्टंट है ये। वो खुद को फ्रंट लाइन में लाने के लिए जब संदेश खाली लेकर सारे लोग पागल बन रही है, न्याय मांग रही है, तो वो अपना दबाने की कोशिश। हाँ, ये एक सेंटिमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन क्या दबा पाएंगे? नहीं, अब नहीं दबा पाएंगे। इस बार अंडर करंट है उसको। तो मोदी जी भी पहुंच गए थे बंगाल। अरे उसको अभी भगाना है बंगाल में से। यस, ममता जी को। 21st सेंचुरी में भी अगर महिलाओं की ये स्थिति है तो सोचने वाली स्थिति है कि 21st में जहाँ हम देखते हैं कि महिला हर श्रेणी में अग्रणी जा रही है, हर क्षेत्र में उसको आगे बढ़ाया जा रहा है, नारी सम्मान को आगे दिया जा रहा है। वहाँ पे संदेश प्रधानमंत्री खुद कहते हैं बेटी बचाओ बेटी बचाओ, पर यहाँ बेटियों को कहते हैं कि हमारे घर भेजो। जी वहाँ संदेश, वहाँ एक संदेश, वहाँ पे कॉल नहीं जाता, सिर्फ एक संदेश जाता है। बेटियों को पेश किया जाता है, भाई बहन को पेश करके आते हैं, लो भोग करो, सुबह देके सही सलामत घर भेज देना। मजबूरी में ताकि उनका परिवार सुख शांति से रह सके। वो सुबह जब आती हैं तो मुंह ढककर आती हैं, पता नहीं कितने ही दरिंदों के हाथ से होकर वो निकलती हैं। ये संदेश अभी तक नहीं बता पा रही, बिल्कुल नहीं बता पाती। कौन बताएगा? जो 10-15 साल का है, 10-15 सालों से जो ये चल रहा है, तो अभी आप सोचिए 10-15 सालों में कितने घर तो बर्बाद हो चुके हैं। अभी तो वो जो करंट में चल रहे हैं वो हमें दिख रहे हैं, जो खत्म हो गए पूरी तरह से, उनका क्या, उनके वजूद का क्या। जैसे कहते हैं पिंकी कुंडू, आई एम आल्सो बंगाली। बंगाली, क्योंकि बंगाल को अगर उसके इतिहास में जाएंगे तो बंगाल तो एक तरीके से जननी है भारत की। भाई कोस्टल एरिया है, समुद्र के तट का एरिया है, पहले वहाँ व्यापार हुआ करता था, पुर्तगाली वहाँ पर आए। बंगाल को जाना जाता है क्रांति के नाम से। रविंद्रनाथ टैगोर भारत को दिए हुए है बंगाल ने, स्वामी विवेकानंद बंगाल ने दिए हुए हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बंगाल ने दिए हुए हैं। जब इतने सारे मनीषी, चैतन्य महाप्रभु, गौरांग देव, सब कुछ हमारे बंगाल से जब आए हुए हैं, सब कुछ जब बंगाल दे सकते हैं, तो वहाँ पर नारियों के ऊपर अत्याचार क्यों? सीए लागू हुआ तो ममता बनर्जी विरोध में उतर गई। वहीं केंद्र सरकार यानी भाजपा ने ये दावा करा कि यहाँ पर हालात इस वजह से हैं कि अवैध तरीके से रोहिंग्यों को बसाया जा रहा है। ये देखिए रोहिंग्या हैं भैया वहाँ, मैडम सॉरी, मुर्शिदाबाद, मालदा, बशीरहाट, ये सारे जगह से रोहिंग्या आते हैं। ये उन्हीं का ममता बनर्जी का ये बिना वीजा पासपोर्ट के आ जाते हैं, तार के बेड़ा तार के अंदर से वो टपक के आ जाते हैं और उनको कोई भी नहीं रोकता। वहाँ पर आने के बाद ममता बनर्जी का ये वोट बैंक होता है। ये वोट बैंक ये तो चल ही रहा है और ये लोग बोलते हैं सरकार कोई सरकारी नौकरी नहीं दे रही है। बाहर से आप अपने घर में बाहर वाले लोगों को बसा दोगे तो कहाँ से सरकार इतना नौकरी देंगे? वो भी ऐसे लोग जो दरिंदे हैं, जो दरिंदे हैं, जो देश के लिए आतंक के काम करते रहते हैं।
अच्छा ये बताइए भाई, यूपी में योगी बाबा बड़े मशहूर हैं, न्याय प्रिय हैं जी। तो योगी मॉडल हो बंगाल में नहीं? बिल्कुल सारे जगह यही योगी मॉडल मोदी अपना मॉडल। जी। योगी बुलडोजर मॉडल से ही काम हो सकता है। बुलडोजर बाबा की जय हो। जी, और मोदी जी की जय हो है कि नहीं, वो तो मोदी जी तो है ही है। देखो मोदी जी की वजह से आज बड़े हमें भाई ये मोदी, समय छोटे देखने भाई को- योगी। जी। हमें आज ये जो समय देखने को मिल रहा है, मोदी जी की वजह से देश इतना उन्नति कर रहा है। पर उस उन्नति के देश में अगर हमारा कुछ परसेंट कहेंगे हिस्सा अगर इस अपमानजनक स्थिति से गुजर रहा है तो वो भी बहुत चिंताजनक विषय है। उसमें हमें सोचना चाहिए और हम सोचेंगे एज एन महिला, एक महिला चाहे वो किसी भी कास्ट की हो। और देखो वहाँ अभाव है ना, अधिकार है, वोट देने का अधिकार है और सामने इलेक्शन देने का है, है। बोलने का भी संदेश अधिकार खाली है। दीक्षे जी। डाक टीएमसी ममता बनर्जी निपात जाक जाएगी जब जाएगी, जरूर जाएगी बंगाल से बाहर। जी, जाएगी। अच्छा जी, आप भी कुछ बताएंगे, क्या होगा आपकी बार बंगाल में? न्याय मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा? न्याय तो मिलना ही है, मिलना ही है। बिल्कुल। ये गारंटी किसकी है न्याय की? न्याय की गारंटी जनता की है। जनता की है। तो जनता मोदी की न्याय- गारंटी है कि नहीं है? मोदी की तो पक्की गारंटी है, पक्की गारंटी है। जनता का विश्वास है मोदी पर। अच्छा जी, आंटी ने तो दावा कर दिया कि ममता बनर्जी नक्को। हाँ, कहा कि मोदी का जनता का विश्वास है मोदी पर जी, कि बंगाल देश का की विश्वास जो है। 5 महिलाएं हैं, आपने मुलाकात करी, देखा उनका दर्द, दुख दर्द? नहीं तो हमने तो अभी सुना नहीं, लेकिन अभी आप सब देखा लेकिन कि हो रहा है आपने वहाँ तो ऐसा। आप महिलाओं के साथ हैं, यस क्या हो रहा बंगाल में? होता है, बांग्ला बोला है ना जी 123 एसटी विधानसभा जी ये सदन से है ना, जी ये घर पे ये महिला का को वोट का दान है ना, वोट हाँ, वोट 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 बैंक, ভোট पे চুনাব জোর করে ভোট নিয়ে না জি এবং ওদের আমরা যে সাধারণ ভোটার জি। ওদেরকে ভোট দিতে দেওয়া হয় না। এবং সন্দেশখালী জি সন্দেশখালী টু যে টুতে শাসক দলের টিএমসির প্রধান দিলীপ মল্লিক না, এই দিলীপ মল্লিক সমস্ত জব কার্ডে যে টাকা যারা কাজ করে তারা কিন্তু টাকা পায় না, যারা কাজ না করে টাকা পায়, যারা কাজ করে তারা টাকা পায় না, কাজ না করে যারা কাজ করে অন্যরা টাকা পায়। জি এরকম একটা সমস্যা সন্দেশখালীতে বহুদিন ধরেই হয়ে আছে। মমতা ব্যানার্জি चोट হ্যাঁ হ্যাঁ এবার এবং কি ममता बनर्जी कुछ कर रही है, नहीं कर रही? ममता হ্যাঁ ममता बंगाल मुख्यमंत्री মুখ্যমন্ত্রী হ্যাঁ मुख्यमंत्री है। हाँ, मुख्यमंत्री। काम कैसा करो काम? हिंदी हिंदी नहीं, इन्हें हिंदी नहीं आती, ये कुछ बताना चाह रहे थे। क्या बता रहे थे, बताइए। ये आपका भैया समझिए इनको तो। ও বাংলা ये आप यहीं रुकिए, ये बंगाल से हैं और ये हिंदी नहीं जानते हैं, और क्योंकि शुरुआत से ही इनकी जन्मभूमि में रहते हैं तो इसलिए शायद हिंदी नहीं जानते होंगे। क्या आप थोड़ा बताइए कि इन्हें ट्रांसलेट करना है? বলো কি বলছো তারপর বলছি। কি बता रहे बंगाल के? সন্দেশখালীতে জি যে জমি আছে না, জি। সেই জমিতে দিলীপ মল্লিক, টিএমসি নেতা দিলীপ মল্লিক জি এবং গোপাল দাস, সঞ্জয় মণ্ডল এবং পঙ্কজ দাস, জি আমরা বলেছিলাম যে এরা তো 2 ফসলের জমি 3 ফসলের জমি, জি। আমরা সাধারণ গরিব মানুষ, আমরা চাষ করে খাই, তোমরা এটাকে নোনা ফিশারি করো না। কিন্তু আমাদের কথা শুনলো না, কোনো কিছু বলে সাধারণ শেখের ভয় দেখায়। জি হ্যাঁ, এবং বাড়ির থেকে মুসলিমরা এনে এবং দিলীপ মল্লিকের নেতৃত্বে সন্দেশখালী দাঁড়িয়ে থেকে জোর করে दाढ़ी दाढ़ी দাঁড়িয়ে থাকে মানে खड़ा होके खड़ा होकर জোর করে जी जबरदस्ती জিসিবি দিয়ে ভেড়ি मछली का जो मछली- भेड़ी होता है आप ना, बताइए कि ये इन्होंने ये क्या कहना बताया? चाह रहे हैं कि जो नाम लिए हैं अभी, जी, ये सभी व्यक्तियों क्या था, ये सब उनके मस्तान, उनके चेले हैं, माफिया गुंडा की उनका टीम है, शाहजहां के। अच्छा तो उन सभी ने क्या किया कि उनसे वो क्या किया, इनकी ज़मीन को दखल करना चाह रहे थे, जबकि इनका फसल पका हुआ था, हाँ। धान कटने वाला था। लेकिन उनके हाथ पैर जोड़े, रिक्वेस्ट भी किए, लेकिन वो माने नहीं। वो क्या किए, जो नदी का समुद्र का जो पानी है उसको जेसीबी से काट कर पानी उनके खेत में, नोना जल जो उसको कहते हैं, नमक वाला पानी खेत में ढुका दिए, जिसके कारण क्या उनका फसल बर्बाद हो चुका। इतना मतलब इतनी गहरी साजिश? इतनी गहरी साजिश, और ये एक घटना नहीं है, ऐसे हजारों हजारों घटनाएं की आप बात घटनाएं करते हैं जहां पर इनकी ज़मीन को दखल किया गया है।
इसी बंगाल के लोगों की, ये बंगाल के संदेश खाली में विशेष करके ये घटना क्योंकि हुई है। मैंने तो सुना था कि अंदर दलितों की बात हो रही थी जी, तो दलितों के साथ ये हो ये रहा है। मैक्सिमम जो संदेश खाली ब्लॉक है जी। वहाँ पर एससी और एसटी कम्युनिटी है। जी, आप बंगाल से हैं? जी, बंगाल से हैं और इसी जो ऑर्गेनाइजेशन जो दलितों के लिए काम कर रही है उसके साथ हम जुड़े हुए हैं। अच्छा। गरीब दलितों के लिए अपने उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो उनकी आवाज़ बनकर यहाँ इनको लाए हैं। ममता जी तो बड़ी मतलब पिछड़ों की और दलितों की मसीहा बनती हैं। इसे साक्षात देखना हो तो एक बार संदेश खाली आना पड़ेगा। ममता जी के बारे में ये कुछ बताएं, इनसे कहिए। ममता विषय बोलो, सरकारी विषय बोलो, डरना नहीं है इनसे, बोलो डरना नहीं है। सीएम विषय की चीज सुनते चाहिए, सेटा बोलो। ममता जी के बारे में সিএম কি করছেন এই বিষয়টা নিয়ে কি করছেন উনি, কি সহযোগিতা করছেন, কি স্থিতি আছে সেটা জানতে চাই। আমাদেরকে কোনো সহযোগিতাই উনি করছেন না। জি। আমরা যে এসটি এসসি তপশিলি যা মানুষ সন্দেশখালী, আমাদের বিষয়টাই উনি ভাবেন না, একদমই ভাবেন না। আমরা ওনার সত্যি করে আমরা খুব সন্দেশখালীতে মনে হচ্ছে যেন আমরা মানে কি বলবো ওনার জন্য মানে আমরা কেউ নয়, আমরা যে দেশের নাগরিক বা দেশের মানুষ আমরা মনে হচ্ছে কেউ নয় ওনার কাছে। महिलाओं के बारे में, महिलाओं का क्या हाल है मैम? वहाँ की महिलाओं की स्थिति यह है कि ये महिला मुख्यमंत्री होकर आज संदेश खाली की घटना 2 महीना से ज्वलंत मुद्दा है। आप तो साफ साफ देख रहे होंगे, प्रैक्टिकल आप वहाँ पर मौजूद रहते हैं। जी 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 जी। आज बंगाल की परिस्थिति जो है पूरे समाज को, पूरे भारत को दिखाई दे रहा है, जो मीडिया के मार्फत पूरे भारत को पता चल रहा है। सभी वहाँ पहुँचने का प्रयास किए हैं, सबके लिए 144 लगाया गया, लेकिन हमारी सीएम जो हमारी ममता बनर्जी, हमारी वहाँ की मुख्यमंत्री है माननीय, उन्होंने एक बार कष्ट करके उन महिलाओं का अत्याचार उन पे क्या हुआ है, चोट लग गई है माथे पर। नहीं उन्हें तो कल लगी है चोट, लेकिन पिछले 2 महीना में एक बार भी उन्होंने समय निकालकर इन दलित महिलाओं के पास जाने का प्रयास नहीं किया। में चोट लगती है आपको कि चोट लगी होगी? नहीं, ये विषय हम यहाँ बैठे हुए बोलना उचित नहीं होगा कि क्या हो रहा है, इलेक्शन के पहले क्या हो जाता है, हर बार कैसा होता है, उसके विषय में हमारा बोलना भी ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं। लेकिन हमारा मूल उद्देश्य है कि हमारे समाज के लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, जो गरीब, जो बेचारे समाज के सबसे नीचे स्तर पर रहते हैं, उन लोगों के साथ अत्याचार की पराकाष्ठा हो जा रही है। उसके बाद भी हमारी मुख्यमंत्री महिला होने के बाद महिलाओं से और दलित हैं ये भी। जी जी, ये दलित हैं, ये शेड्यूल कास्ट हैं, और शेड्यूल कास्ट होने के बाद इतने कमीशन गए हैं वहाँ पर बंगाल में संदेश खाली में, लेकिन वो महिलाओं के बारे में इतनी बड़ी रिपोर्ट दी हैं, उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए थी सरकार को। सरकार ने कार्रवाई करने के बजाय उन लोगों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में करोड़ों रुपए खर्च करके वकील लगाया, उस ऐसे एक्यूज को बचाने के लिए जो निरीह निरपराध महिलाओं के ऊपर अत्याचार करते हैं। अच्छा जी, उनको बचाने के लिए करोड़ों रुपया सुप्रीम कोर्ट में खर्चा किया है। इतना पैसा खर्चा हो रहा है। कहते हैं कि भाई केंद्र सरकार बजट नहीं देती है विकास के लिए। विकास के लिए बजट नहीं है तो ऐसे वकीलों को जो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, ऐसे कल्पिट को बचाने के लिए, उनके पास पैसे कहाँ से आ रहे हैं, उनके फीस कहाँ से पेमेंट हो रहे हैं, इसके बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए, इसके बारे में जांच पड़ताल। कितने लोगों का जमावड़ा आया था बंगाल से आज? कितने लोग थे, कितनी महिलाएं आपके साथ थी? यहाँ तो बहुत करीब हमारे हम लोग से जो कॉन्टेक्ट में थे करीब 150 के आसपास आने वाले थे। जी, वहाँ पर करीब 150 आने वाली बात थी, लेकिन फिर क्या है कि इतने अत्याचार और पुलिस की वहाँ फ़ोन आ रहे हैं कि उसके अत्याचार के कारण लोग डर से नहीं आ पा रहे हैं। डर से वह आज भी रिक्वेस्ट करने आए, इसलिए 11 महिलाएं। महिला बेहोश हो गई थी तो क्या पता लगा मामला क्या? वह अभी पहली बार इस तरह का समाज में बोलने के बाद वो थोड़ा सा घबरा गई, डरी तो हुई है, इसलिए वो सभी देखिए अपने चेहरे को छुपा कर बोल रही थी। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि सबको अपना चेहरा बताइए ना, परिचय, बोले दादा हम लोग जाएंगे तो हमारे ऊपर हत्या। महिलाएं जो हैं ये ज्यादातर इसमें मुस्लिम महिलाओं के साथ भी कुछ है या हिंदू महिलाओं को? अभी तक जितनी भी घटनाएं आई हैं, सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि केवल हिंदू दलित महिलाओं के साथ ही घटना हुई है। अभी तक मुझे मुस्लिम महिलाओं की कोई ऐसी खबर जैसे अगर हिंदुओं की बात करें तो अभी भाई सीए का मामला चर्चा में था, और हिंदू शरणार्थियों के खिलाफ कभी ममता जी ने कुछ कहा कि मैं लागू नहीं होने दूंगी बंगाल में, तो कभी केजरीवाल कहते हैं कि भाई ये लोग चोर हैं, लेकिन बंगाल के लोग समर्थन कर रहे हैं इस कानून का। नहीं, बंगाल में जो बांग्लादेश से अत्याचारित होने के बाद और आश्रय लेने के लिए पश्चिम बंगाल में जो लोग आए हैं, ऐसे लोगों को आज अपना नागरिक तो आज तक उनको मिला नहीं है। आधिकारिक रूप में वो बंगाल या भारत के नागरिक नहीं है। यदि उसके लिए केंद्र सरकार ऐसी कोई योजना लाती है और उनको अधिकार दिलाती है तो मेरे ख्याल से यह बहुत अच्छा प्रयास है और इसका सभी दलों को समर्थन करना चाहिए। खुशी है, कैसे पूछूं इनसे, आप बताइए, मैं उसी तरीके से सवाल करूंगा। हिंदी समझ जाएंगे? CAA लागू भारत में, CAA लागू हो गया भारत में, अब हिंदू, सिख, जैन, पारसी भारत में आ पाएंगे शरणार्थी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। क्यों अच्छी, क्या अच्छी बात क्या है इसमें? যে আমরা দেশের যে নাগরিক, আমরা যে দেশের নাগরিক আমরা তো জানি না যে আমরা পাই না এতদিন। आपकी कौम के भाइयों की आप बात कर रहे हैं, कौम यानी कि आपके धर्म की, ये समझ
উনি জিজ্ঞেস করছেন কি আপনাদের যে জাতি বিরাদরি আছে যারা ওখান থেকে অত্যাচারিত হয়ে এসছে তাদের জন্য ভালোই জন্য এটা ভালো কাজ হয়েছে তো भालो भालो ভালো হয়েছে। हमने ट्राई करा कि आपको एक एक्सक्लूसिव बात बताई जाए क्योंकि यहाँ पर 5 महिलाओं में से एक महिला हमारे इस कैमरे के सामने आई। सामने आने के बाद पता लगा कि उनको हिंदी नहीं आती थी, लेकिन उनकी आंखें जो कि नकाब के पीछे थी वो आंखें दर्द और उन जुल्म को बयां कर रही हैं जो शाहजहाँ शेख के गुंडे उनके साथ करते आए थे। और उन गुंडों से बचाव करना, इनका बचाव करना आप सभी की जिम्मेदारी है। तो क्या आप लोग इन सभी के साथ खड़े हैं? इन महिलाओं को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, या इनकी बात में आपको कितनी सच्चाई लगती है, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद। मैं सनी राठी, राष्ट्रवादी पत्रकारिता हमारी देश को समर्पित जीतू के साथ।